दोस्तों यहाँ खड़ा करने के बाद वो देखें थोड़ा सा ये धोरा और ये धोरा भी बाबा ने बांध दिया है सामने का। और फिर यहाँ से देखें ये खेत भी बनने लग रहा है थोड़ा थोड़ा। तो बाबा ऐसे ही करता है कि थोड़ा थोड़ा बांधता है। जिस भी खेत में गन्ना लगेगा बंधाई आ गया है चारों तरफ से बांध देगा, फिर थोड़ा थोड़ा बांधता रहेगा। हमारा भी बांध देगा। करीब ये 400-500 बीघे 600 बीघे ज़मीन को बांध देते हैं दोनों मिलके। जैसे एक बार बंधेगी, फिर दोबारा बंधेगी, फिर 3 बार। हमारा बहुत सा गन्ना तो 2 बार ही खड़ा रह जाता है, लेकिन कोई कोई गन्ना 4 बार भी 3-4 बार भी बनवाना पड़ता है। तो दोस्तों इसीलिए ट्रेंच की धीरे धीरे खोज करी जा रही है कि और गहराई तक जाया जा रहा है, क्योंकि जो किसान ट्रेंच के बिल्कुल चरम तक पहुँच गए हैं या जिन्होंने ट्रेंच करके छोड़ दिया है उनकी वजह रही हैं। तो दोस्तों वो वजह वीडियो के माध्यम से आपको पता चल रही है कि क्या दिक्कतें हैं क्या नहीं हैं। तो ये चीज़ जानकारी बहुत ज़रूरी है। अब एक बार गेहूँ वाले पे चलते हैं निगाह लगाने। तो दोस्तों ये बात गौर करने की है। देखो ये हो गया यहाँ, ये एक पौधा हो गया, ये भी सारे पौधे यहाँ से हो गए। दोस्तों आज मुझे ये भी काटने हैं क्योंकि इन्हें गाय कभी भी ख़राब कर सकती है, आके इन्हें उजाड़ सकती है। तो ये यहाँ हो गया, ये यहाँ की मिट्टी रोकेंगे। इन पेड़ों ने ये रोक दी है, फिर ये होगा। तो दोस्तों ये जो लगाई थी यहाँ के यहाँ, इसमें से एक हो रही है छोटी सी, ये यहाँ से ख़राब होगी। क्योंकि दोस्तों ये जो मिट्टी कट रही है नीचे की तरफ, ये रोकनी बहुत ज़रूरी है यहाँ से। अब 2 आँख यहाँ भी लगा देंगे तो बरसात में नमी है, देखते हैं हो जाएगी। नीचे की तरफ भी लगाएंगे। एक कट्टा वैसे हमारा रखा रखा ख़राब हो गया। जिन भाई के लिए काटा था वो लेने नहीं आए, और भाइयों को फिर हम दे नहीं पाए कि मैं आ रहा हूँ। फिर उनके साथ में कोई मजबूरी होगी, वो बेचारे आ नहीं पाए। तो दोस्तों यही है कि ट्रेंच के जो किसान हैं, बड़े बड़े किसान हैं, तो वो अपने जो है पूरी बात बताते नहीं। तो हम इसीलिए वीडियो बना रहे हैं। कुछ भाई कहेंगे यार एकदम से सामान ले लो, एकदम करनी शुरू कर दो। नहीं दोस्तों, मन विरक्त हो गया अगर खेती से या ट्रेंच के गन्ने से मन विरक्त हो गया तो क्या होगा? 8-10 लाख का सामान बेकार जाएगा, फिर वो कबाड़ियों के भाव बिकेगा, ट्रैक्टर पे कई लाख रुपए घटेंगे। तो दोस्तों यहाँ देखें, वहाँ से तो लग रहा था कि खेत ने, लेकिन दोस्तों कमाल देखो इस खेत का। पूरे खेत में पोखा बोइंग आया, बारिश पड़ती रही, लेकिन जो जड़ में डोज पड़ी थी, जो जड़ में अड़ंगा पड़ा था खेत में, उसने सारी गोब ऊपर निकाल दी। टोटल 101% गन्ना निकल कर बाहर आ गया और पेड्डी के बराबर चल पड़ा। देखो, और जो पेड्डी के ये मेढे थे, देखो जो मैंने आपको 2-3 बार दिखाए भी, ये भी गोब चल पड़ी है बगैर किसी दवाई के। कोई दवाई नहीं गेर पाए, गेर ही नहीं पाए, कोई भी किसान नहीं गेर पाया। तो दोस्तों अगर आपके खेत में डोज पड़ी हुई है तो ये मौसमी बीमारी है, ये मौसम के द्वारा ही आती है, मौसम से हट जाती है। ये देखें, ये भी गन्ना पूरा हो गया। जो बबलू भाई ने डोज लगवाई थी और उस दिन मिंदर इसमें अंदर घुस कर डोज लगा रहा था, तो उससे गन्ना एकदम बंधाई आ गया, टोटल खेत बंधाई आ गया एकदम से। तो दोस्तों यही है, हिम्मत ना हारें, जब भी मौका मिले लगे रहें। अभी हमें इस खेत में 2 काम करने हैं कि इसमें 2 बार तो डोज लगानी है और अभी एक जुताई करनी है। एक जुताई करते ही है और ये धोरे करवाते ही, दाती ये दराती से करवाएंगे धोरे इसके चारों तरफ के। जो घास अंदर जा रही है दुबड़ा, ये देखें आपको डेमो दिखाता हूँ। देखो कहाँ से, यहाँ से चल रही है और देखो कहाँ तक अंदर जा रही है। और दोस्तों ये रुकती नहीं है, ये जहाँ भी गांठ रुकेगी झुंड करती जाएगी। वैसे ये घास जो है चमत्कारी होती है, इसे पूजा भी जाता है। हमें तो अपने धर्म का पता है, हिंदू धर्म में इसे दुर्वा को, दूब घास को पूजा जाता है, क्योंकि इसके जो चिकित्सकीय गुण हैं, ये पशु के पेट में जाए, इंसान के पेट में जाए, इसकी दवाई बनी हुई खाई जाए, इसका लेप किया जाए, इस पर चला जाए। जैसे मैं जो मूर्खों की तरह जूते पहन के इस पर चल रहा हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर खेत में आ गए तो फिर ऐसा होना चाहिए, ऐसे जूते निकाल लो और इसके ऊपर चलो। लेकिन दोस्तों यहाँ तो चलना गलत इसलिए है, इन्होंने ज़्यादा यहाँ पर दवाई लगाई हुई थी, लेकिन फिर भी इधर थोड़ी कम है, तो इधर चलना बहुत ज़रूरी है। तो ये बहुत ही, इसके ऊपर जो है साइंस ने भी खोज करी है, लेकिन एलोपैथ इस बात को नहीं कहेगा। क्यों? क्योंकि टैबलेट नहीं बिकेंगी, लोग इस पे चलना शुरू कर देंगे, अपना बीपी शुगर जो भी है कंट्रोल कर लेंगे। और बड़े बुजुर्ग तो आज भी जब सुबह आते हैं इस पे पैदल चलते हैं, इसकी गोब तोड़ के, ओस की गोब खाते हैं, चबाते हैं, नीम की दातून करते हैं, उसे खाते चबाते हैं। तो दोस्तों देखें, गेहूं का गन्ना जो आपने पहली वीडियो में देखा है बहुत शानदार हो गया है। और अब इसमें जो मैं 2 काम बता रहा था वो ये करने हैं कि एक तो इसमें अड़ंगा डालना है, इसमें बढ़िया करके पूरे खेत में। अब इसमें लाइनिंग से नहीं डलेगा, पूरी ज़मीन में अड़ंगा डलेगा। इसमें 2-3 कट्टे और मिक्स न्यूट्रिएंट वगैरह डलेंगे और फिर इसमें जो है जुताई करेंगे। और जुताई करने के बाद में इसमें फिर स्प्रे होगी और फिर इसमें जब ये बंधाई आ जाएगा तब भी इसमें फिर एक डोज डाल ली जाएगी और जड़ पे स्प्रे होगा, जो कि
इससे बहुत ज़्यादा फायदा देगा। 13,235 बीज पास है। देखो घास की दवाई भी करी और तसला विधि का था, बड़चुक बीज हो रहा था, मतलब एज से थोड़ा ज़्यादा ही हो रहा था गेहूं का बोने के हिसाब से, क्योंकि तसला विधि में फागण में बोया गया था और बीज खराब भी हो रहा था, क्योंकि तसला विधि का बीज सूखा ट्रेंच की तरह सूखे का बीज माना जाता है। तो दोस्तों इसमें बीच बीच में देखो 38 भी है, तो इसी वजह से ये जो जो बीच में 38 आ गया, ये वो पेडी का बीज है जो इसमें पेडी जमी हुई थी। तो दोस्तों आप खुद देखो कि जो इसमें 38 उग गया बीच में, वो जिस भी 13,235 के पास में है, वो 13,235 और भी बढ़ रहा है, 38 और बढ़ रहा है, और बढ़ रहा है। तो दोस्तों ऐसा मिला के बीज बोने चाहिए। और सामान्य बीज आप तभी बोएं जब आपको लग रहा है कि आप रस में दे सकते हैं उन्हें, या किसी भी तरह से कर सकते हैं। और दोस्तों ये हमारा ही गन्ना नहीं, इधर नवीन भाई का, इनका, ताऊ जी का और सभी के गन्ने जो है, मुझे तो सबके गन्ने अपने से टॉप लग रहे हैं, क्योंकि अब की बार, पिछली बार नवीन भाई के 2.25 लाख रुपए घटे हैं। ये जनवरी में ही गन्ना खत्म हो गया था, इनका इतना कीड़ा था, आपको बबलू भाई ने दिखाया भी था वीडियो के माध्यम से, बबलू पूनिया चैनल पर किसान की सोच पे। लेकिन अब की बार इन्होंने कुछ टॉनिक तो बबलू भाई की उससे लगाए, कीटनाशक तो कोरल जी टर्मिनेटर के तो स्प्रे 2 होली है इनकी, पूरी फसल के ऊपर 2-2, बोड़ों में 1 हुआ है, अभी आगे होगा। बाकी इन्होंने अपना भी टेक्निकल भिड़ाया है कुछ ना कुछ। तो इनका गन्ना नीचे से मोटा चल रहा है, निरोगा है, और एक जो ऊपर की चोंच उठी हुई है, ये किसी की ऐसी उठी हुई नहीं है जैसे इनकी उठी हुई है। इनके सारे खेत देखो, इसी से गन्ने का जो 38 की जो ऐसे चोंच मुड़ी रहती है ऊपर से, कि टोटली चोंच ऐसे मुड़ रही है। इस खेत की भी ज़्यादा मुड़ रही है, क्योंकि पोखा बोइंग आया था इसलिए एक झटका मार के। लेकिन इससे इसे एक बेनिफिट होगा पोखा बोइंग से, कि ये गन्ना मोटा हो गया नीचे से, थोड़ी देर के लिए इसकी बढ़वार रुक गई, थोड़ा मोटा हो गया, अब फिर से चलेगा। तो दोस्तों ये गन्ना, जो ये जितने भी फरवरी के गन्ने थे, ये गन्ने असोजी गन्ने का मजा देंगे। ये गेहूं का गन्ना फागण के का मजा देगा। और जो फागण का गन्ना है वो अपने आप में टाइम से नहीं बो पाया, बारिश ने उसे पिटा, तो वो भी बढ़िया रहेगा। अब की बार मेरा अंदाजा ये है, जो और भी किसानों का जो अंदाजा है, कि अब की बार गन्ना पै में हर साल से ज़्यादा निकलेगा, क्योंकि अब की बार फरवरी में गन्ना बोया गया और सभी किसान भाइयों का गन्ना टॉप हो गया। और यहाँ से इस गलियारे में धोरे पर देखें, जैसे हम इधर से आए हैं खेत को देखते हुए, और झोटे ने भी देखो इसे तोड़ा, तब भी देखो यार इधर पेड़ की भी छेल है। तो दोस्तों ये पेड़ दोबारा से अब सीढ़ी लगा कर उतरवाने पड़ेंगे। इन्होंने धोरे पर नुकसान करना शुरू कर दिया है, जो मैंने आपको पहले दिखाया था, कि धोरा टूटने के बावजूद भी देखें कितना टॉप हो गया है। तो दोस्तों अब इसमें झोटा नहीं घुमाया जाएगा, अब इसमें मेहनत करी जाएगी दूसरी तरह से। मैं जूते उठा के ले चल रहा हूँ यहाँ से। अब चलते हैं, फटाफट बुग्गी साफ कर लेते हैं, बारिश आने वाली है। तो वहां से आगे हैं बुग्गी साफ करके। और दोस्तों यहाँ भी बिल्कुल बढ़िया बबलू भाई ने सफाई कर दी है। और यहाँ से काटते काटते अब देखें, ये गन्ना सारा बंध गया है इधर का। बाबा ने हल्का ही जूना लगाया है, लेकिन दोस्तों बंधवाना इसलिए पड़ता है, ये छोटे खुड्डों का था और बढ़िया ज़्यादा 98-014 बढ़ता ज़्यादा है। बाकी इधर तसला विधि भी बनने लगी है थोड़ी थोड़ी। इधर से बंध गया है ये धोरा, ये रह गया है अभी। और दोस्तों अब ये जो है होद के पीछे का ये वाला और ये वाला काट लेते हैं यहाँ से। जो 12 के पीछे का था वो तो हमने ख़त्म कर दिया था। और देखो जैसे इस पर पेंट नहीं हुआ, काला तेल नहीं लगा, तो ये हैंगल जो है यहाँ तक पेंट छोड़ रही है। तो हल्का हल्का इसमें करंट का हिसाब भी बनता है, पता नहीं किस वजह से आ रहा है, कीड़ी सी चलती हैं। तो इसे अभी बरसात का मौसम है, छेड़ेंगे नहीं, अब काट लेते हैं चारा। तो यहाँ से कट गया है देखें। और जो मैं आपको दिखाऊं कि ये जो मेड्डा खुल रहा है, ये खुल रहा है मैंने, इसके जड़ में वो बांस लगाना था, इसे खुला ही रखेंगे। बाकी ये बांध दिया है, ये बंद गया और ये बंद गया, क्योंकि ये इसलिए बंधे हैं कि ये 2-3 एक जगह हो जाएंगे। एक ये काट लिया यहाँ से, ये वाला, एक ये काट लिया, एक ये काट लिया और वो काट लिया। तो दोस्तों ये 3-4 जो कटे हैं। और यहाँ भी जैसे ये कोने में हो रहा है, इसके साथ साथ ही ये यहाँ आंखें लगा दी हैं। तो देखें आप, जो धोरे पे जो गन्ना था वो इसने सुखा दिया। बाकी पीछे का गन्ना बहुत बढ़िया हो रहा है, ये भी बंद गया सारा गन्ना यहाँ से। तो दोस्तों चलते हैं फटाफट। दोस्तों आ लिए हैं यहाँ, ये देखें 4 आँख में जो है बुग्गी भर गई है, बढ़िया न्यार हो गया है। क्योंकि दोस्तों ये भी जो चारा है करीब 2.5-3 कुंटल है, क्योंकि दोस्तों इसमें 38 गन्ने की तरह वजन है। देखें बिल्कुल निरोगा है, साफ करके काटा है बढ़िया तरह, बहुत ही मोटा और बहुत ही बढ़िया और बहुत ही बेहतरीन। अब दोस्तों इस साइड में भी जो मिंदर ने लगाई थी, कुछ आँखें मर गई हैं, कुछ इस साइड में लगा देंगे सड़क तक, और जो इधर से रह गई थी इस साइड में भी लगा देंगे ऊपर। क्योंकि दोस्तों बीच में 1-1.5 महीना ऐसा आता है जब सोखा आता है, अन्यथा पूरे सीजन बरसात भी और सर्दियों में भी ये चलता रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ट्रैक्टर स्टार्ट कर लेते हैं फटाफट। दोस्तों लगा दी है चाबी और इसे जो है
चल पड़े हैं। अभी आज जो है मिंदर और बाबा कोई दिखाई नहीं दिया है, किसी और की ईंट बांध रहे होंगे या अपनी थकान उतार रहे होंगे, क्योंकि मिंदर कावड़े लेकर आया है और बाबा कई दिन से गर्मी में ईंट बांध रहा था। तो ये पेड़ थोड़ा छटिंग कर दिया शीशम की इसकी यहाँ से, और बाकी धीरे धीरे चलना पड़ेगा। और ये देखें पूरा पेड़ जो जैसा हमने चाहा था, थोड़ी छटिंग और करेंगे उस साइड से तो पूरा पेड़ फिर इसके ऊपर आ जाएगा यहाँ। और बाकी इधर अमरूद पे भी अमरूद आने लगे हैं काफ़ी। अब ये देखते हैं इस साल कैसा रहता है, कीड़ा आता है या जान बचती है। अमरूद वैसे बहुत आ रहे हैं, पत्ते पत्ते पे अमरूद आ रहा है। इधर से देखिए 35, और ये यहाँ तक रह गया था तो इसे भी काटना शुरू कर रखा है उधर से। जो ज़्यादा बारिश हो जाती है तो यहाँ से काट लेते हैं। बाकी दोस्तों इसे तो आप धोरे धारे पे ही लगा दो तो ये आपको छका देगा। यहाँ से 2 बार कट लिया, आपका तीसरी बार कटेगा। और यहाँ से रोकते हुए, क्योंकि यहाँ ये काटना पड़ेगा, कोने पे चमकता नहीं है, दोनों साइड से क्लियर है। तो दोस्तों रोक के ही सही है। बाकी बढ़ते हैं आगे, दिखाते हैं आपको। दोस्तों इसी के साथ पहुँच लिए हैं घर। यहाँ तक की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, आगे लाइक करें, शेयर करें, धन्यवाद, जुड़े रहिए। अरे यो तेरा कॉपीराइट तो ना है, कभी कॉपीराइट करवा दे। तो दोस्तों रिश्तेदार भी आ गए हैं, धन्यवाद, जुड़े रहिए। टिंग टोंग बबलू ये देखे पीछे से बंद तो नहीं रहा। हो दोस्तों अब ये उठवा देंगे तो फिर यहाँ मिल के खड़ा हो जाया करेगा ये। ओहो बस बस बस, स्टॉप इन द नेम ऑफ लॉ। धन्यवाद, जुड़े रहिए। ओहो गर्मी में टिंग टोंग हो गई हालत ख़राब। दोस्तों ये कपड़ा भी रखा नहीं जा रहा, सिर पे इतना भभका है, इसलिए भयंकर गर्मी होती है इन दिनों में। बरसात में बस नहा धो के पंखे में लेटे रहो, वही सही है। हिलते ही ज़रा सा शरीर हिला और झरना चालू पसीने का।